सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। मिठाई वाला एक कहानी है। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 11 अक्टूबर 1899 को ग्राम मंगलपुर के, जो कि कानपुर में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे कहानीकार थे। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिसमें से एक कहानी मिठाई वाला आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। अब इनकी मृत्यु 8 मई 1973 8 मई 1973 को हो गई थी। तो बच्चों, मिठाई वाला कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो क्या एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, लेकिन वह उसके बीवी बच्चे जो मर चुके थे, वह उनकी याद में बच्चों को अलग अलग वेश में जाके खिलौने बेचा करता था, कभी अलग अलग सामान करता था। यह कहानी मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। आओ इसका अध्ययन शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब वह जो मिठाई वाला था, वह बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही अच्छी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में गलियों में घूमता। जैसे आप लोग देखते हो आसपास, जब कोई सामान बेचने वाला आता है, बच्चों को खिलौने वाला आता है, तो वो कितनी मीठी आवाज़ में सबसे बोलता है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। ठीक उसी प्रकार यह मिठाई वाला भी बहुत ही प्यारी आवाज़ में बच्चों को कहता है कि बच्चों को बहलाने वाले, बच्चों को अर्थात तो खुश करने वाले खिलौनों को आप लोग खरीद लो, कहता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभी सी व्यक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो जब वह इतनी सुंदर स्वर में कहता कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, तो उसकी विचित्र अर्थात तो उसकी जो अनोखी आवाज़ है, सब लोगों को मादक मधुर, बहुत मदहोश कर देती थी उसकी आवाज़। और वो लोग अस्थिर हो जाते थे। वो लोग अपनी स्थिर नहीं रह जाता। अस्थिर का अर्थ होता है जो स्थिर न रह सके, एक जगह पर न रह सके, वैसे हो जाते थे लोग। और उनके स्नेहाभिव्यक्ति, प्रेम में डूबा हुआ, जो उसका प्रेम में डूबा हुआ, मतलब इतनी मधुर और मीठी आवाज़ से जब वो कंठ से अपने गले से आवाज़ करता था कि लोगों के मकानों के आसपास हलचल मच जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हो, जब कोई खिलौने वाला आता है, वह कितने प्यार से बुलाता है कि आओ खिलौने ले लो, तो आप लोग भी कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाते हो, आप भी उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हो। तो ऐसा ही इन बच्चों के साथ होता था। अब छोटे छोटे बच्चों को जो उनकी मम्माएँ थी अपने गोद में उठाती थी, गोद में उठाकर उन बच्चों को घर के जो छज्जा होता है, वो घर की जो आगे की छत होती है, उसको छज्जा कहा जाता है, वहाँ से वो भी झांकने लगती। कोई तो उसके पास आते और कोई वहाँ पे झांकते। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे मकानों में, अब जो गलियां थी, घरों के बीच में आप लोग देखते हो, दो जैसे एक घर यहाँ दाहिने साइड है, एक बाएं साइड है, तो बीच में एक पतला सा जो रास्ता होता है, उसको गली कहा जाता है। अब गली में क्या था, जो छोटे छोटे उद्यान उद्यान होता है, जैसे आप लोग गार्डन में खेलते हो, बगीचों में खेलते हैं बच्चे, जो बच्चों के गार्डन होते हैं खेलने वाले, वहाँ बच्चे खेलते हैं। और वो भी क्या कहते हैं, झुंडों में खेलने वाले बच्चे भी दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं। और वह जैसे सारे बच्चे आते हैं, तो खिलौने वाला अपनी खिलौने की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगे। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका, ओले इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चों को की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका मादक गान गली भर के मकानों में एक ओर से
से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो जैसे ही बच्चे सब उसको देखते खिलौने वाले को, तो वो लोग पुलकित करते प्रसन्न हो जाते और खिलौनों का मोल भाव करते कि खिलौना कितने का है, हमें इतने में दे दो। तो ये इसका मोल भाव करना हुआ, तो मोल भाव करते। और जैसे अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग देखते हो कितना प्यार से बोलते हैं। जैसे आप लोग इसका कहोगे तो बच्चे कहेंगे इचका, ओले, इचका, ओले, ऐसे शब्द बच्चे बोलते हैं। तो इतनी बच्चों की जो तोतली आवाज़ है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे कैसे अपनी तोतली आवाज़ में कह रहे हैं कि इनका दाम क्या है। और अपने छोटे छोटे प्यारे हाथों से बच्चे अपनी इच्छा अनुसार जो उनको खिलौना पसंद आता है उसको पकड़ लेते हैं। आज जैसे आप लोग देखते हो, जैसे आप हो, आपके छोटे कोई भाई बहन होंगे छोटे छोटे, वो कैसे जो खिलौना उनको पसंद आता है उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पे बच्चे करते हैं। और फिर वो खिलौनों को देखकर खुश हो जाते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चों को कोई मनपसंद खिलौना मिल जाता है तो कितना खुश होता है, वैसे ही यहाँ पे इन बच्चों के साथ होता है, ये ऐसा ही करते हैं। अब जो खिलौने वाला है वो भी उनको फिर खिलौने बेच देता है, खिलौने दे देता, और बच्चे खुश हो जाते बहुत ज़्यादा। अब सागर की हिलोर की बात ही, जैसे आप लोग देखते हो नदी में, जब आप लोगों ने किसी ने तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से सागर को देखा होगा, सीधे देखा होगा, नहीं तो आपने जब आप टीवी वगैरह में देखते हो, टेलीविज़न में देखते हो सागर की, उसकी हिलोर हिलोर पता जो लहर होती है, लहर कैसे ऊपर एकदम ऊपर उछाल खा के आती है। उसी प्रकार जब वह मिठाई वाला आता है तो उसके आने से एक मतलब पूरे इलाके में हिलोर से आ जाती है, एक नई मतलब लहर छा जाती है कि देखो खिलौने वाला आ गया, सभी लोग जाके खिलौने ले लेते हैं। और उसका जो मधुर स्वर था, गांव सब आसपास के बच्चे, गली के बच्चे, जैसे उसकी आवाज़ आती सब दौड़े दौड़े चले आते कि चलो खिलौने लेते हैं, खिलौने वाला आ गया। तो ये बात यहाँ पे लेखक आपको बताना चाह रहे हैं। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है, छुंदल है। तो बच्चों, यहाँ पे एक राय बहादुर जी हैं, उनके दो बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू। अब वो भी अपने घर में खिलौने ले आए। अब उनमें से जो चुन्नू है वह बोलता है कि अपनी तोतली आवाज़ में कि मेरा मेरा मेला घोड़ा, मेला का अर्थ है मेरा, घोड़ा का अर्थ है घोड़ा, कितना सुंदर है, कहता है वो बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में। अब मुन्नू कहता है वो, ओरे देख मेला कैसा सुंदर है। तो जो उसका दूसरा भाई है मुन्नू कहता है मेरा भी सुंदर है, मेरा भी कितना सुंदर है। अपनी प्यारी प्यारी तुतली आवाज़ में बच्चे देखो कितने प्यार से बोल रहे हैं। कभी आप देखना, जैसे आपके आसपास जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो कैसे प्यारी आवाज़ में बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे ये बच्चे बोल रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निखरती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया रे। ए तो बच्चों, यहाँ पे फिर जैसे वो दोनों भाई बहन चुन्नू मुन्नू खिलौने लेते हैं तो एक के पास हाथी होता है, एक के पास घोड़ा होता है। अब दोनों बहुत खुश होते हैं। अपनी माँ उनकी माँ का नाम रोहिणी है, माँ को दिखाते हैं। तो माँ भी उनका खेल देख के उनको निहारती है, उनको प्यार से निहारने का अर्थ है प्यार से देखते रहती है। और फिर बुला के बोलती है कि चुन्नू मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में खरीदे? अब जो मुन्नू है वह अपनी तोतली आवाज़ में कहता है कि मैंने 2 पैसे में, 2 पैसे, पैसे का अर्थ है पैसे में, खिलौने खरीदे। अब रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने गया है, कैसे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे गया, गया ही इतना तो निश्चय है। अब रोहिणी खुद मन में सोचने लगी कि ऐसे खिलौने वह 2 पैसे में आखिर दे गया तो दे कैसे गया। तो अगर दे गया तो चलो चला गया, निश्चय ही उसने 2 पैसे में ही दिए होंगे, बच्चों के पास से ज़्यादा पैसे आए कहाँ से होंगे। अब जरा सी ठहरी, अब थोड़ी देर वह रुक जाती है, रोहिणी अपने काम में लग जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। अब वह उस समय तो बच्चों से पूछती है कि कितनों में खरीदे, लेकिन फिर वो अपने काम में लग जाती है। अब उसको की ज़रूरत ही क्या थी कि बच्चों से पूछे कि वह खिलौने कितने में खरीदे हैं। अब बच्चे खुश थे तो वह भी खुश थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।